जब तक हम दुख से भागते रहेंगे तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और जिस दिन पलट कर खड़े हो गए दुख से निपटने के लिए तो दुख तुम्हें छू नहीं सकेगा। बस इतनी हिम्मत रखनी है। हम बड़े महापुरुषों की बात कह रहे हैं। जब तक तुम दुख से भागोगे तो जिधर भाग रहे हो दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही दुख है। और जब पलट कर खड़े हो जाओगे कि देखता हूं ये दुख मुझे कितना रौंदता है, अब मैं हरि शरण में होकर हर दुख सहूंगा, तो इसका नामो निशान मिट जाएगा। दुख का नामो निशान मिट जाएगा और आनंद महासुख में डूब जाओगे। पर लौटकर दुख की तरफ खड़ा होना बहुत कठिन है। दुख से पिंड छुटाकर भागने के लिए सब भाग रहे हैं, लेकिन दुख की ही तरफ भाग रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुर्लभ बात है। पर इसके लिए कमर कसना होगा कि हमें चाहे जितना दुख पड़े हम उस दुख को सहेंगे। संसार की तरफ जाने वाले को दुख ही दुख है, पर प्रभु की तरफ चलने वाले को थोड़ा दुख है। जैसे ऑपरेशन में कष्ट ही कष्ट है, पर इंजेक्शन शून्य का लगाकर बेहोशी का लगा के थोड़ा बस कष्ट है, फिर आप भूल जाएंगे। ऐसे ही थोड़ा जब तक तुम्हें होश है देह का तब तक ये कष्ट है। जहां आपके अंदर प्रेम का इंजेक्शन लगा फिर हर कष्ट सुखप्रद दिखाई देता है। धन्य है महापुरुषों का जीवन। जब उनके चरित्रों को पढ़ो तो हृदय विदीर्ण होता है कि कैसा समर्पण। श्री तुकाराम जी के महाराज के कितना भारी कष्ट सहते हुए वो कितनी उच्च कोटि की दशा को प्राप्त हुए। हम इसीलिए कहते हैं कि कष्ट के बचने के लिए बचाव पक्ष में होकर जब आप संसार की तरफ भागोगे तो दुख तुम्हें छोड़ेगा नहीं, रौंद देगा। और जब तुम मुड़कर खड़े हो जाओ, आओ तुम्हें जितना देना है देख लो, कितना दुख दोगे, वो अपने आप दुख सुख के रूप में बदल जाएगा। ये लिख लो दिमाग में, डरना नहीं है। श्री तुकाराम जी से किसी ने पूछा, वैसे आत्मचरित्र वर्णन करना महापुरुषों के लिए बड़ा कठिन होता है, अपनी प्रशंसा या अपने चरित्र, पर जब उनके जन्म पूछते हैं तो करुणा करके वो बताने लगते हैं। तुकाराम महाराज जब हरि कीर्तन में अद्भुत अवस्था को प्राप्त होते तो ये